रिकॉर्डिंग अभी मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सब लोग देख लो गाइस, मैं क्विकली आपको बताऊंगा कि कैपेसिटर्स में एक क्विक छोटा सा रिवीजन, क्योंकि वो 5 मिनट का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस रिवीजन के बिना आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। और फिर हम लोग आगे बढ़ते और मैं एग्जैक्टली जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है सेम वैसा का वैसा हम लोग मतलब कैपेसिटर का कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक जो होंगे वो मैप करा के पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्विक रिवीजन, कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर जैसे मैंने दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं, ठीक है। ये दो पैरेलल प्लेट है जिसके अंदर का सेपरेशन डी है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, आपको याद है ना कैपेसिटर, ठीक है। तो दो ऐसे पैरेलल प्लेट होंगे, उसके अंदर का सेपरेशन डी होगा, उसका एरिया ए होगा, तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा? सी को कैपेसिटेंस बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होगी? एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया बाय डी। ये मैंने आपको बोला था, लेकिन इसके बारे में भी ना ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद अच्छे से इसको डेरिवेशन हो जाएगा आपका, ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब कुछ चीजें पढ़ोगे। अभी के लिए उसको छोड़ दो, ठीक है। अब कैपेसिटर का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट था जो अपने को लेना है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट क्या, तो वो क्या था? तो मैंने बोला था कि ये कैपेसिटर है, ये दो प्लेट्स है, सब लोग यहाँ पे देखो, इस कैपेसिटर के अक्रॉस मैंने एक बैटरी जोड़ दी इस तरीके से। तो बैटरी क्या करेगी? इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, कैपेसिटेंस की वैल्यू C है, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस होता है R, वैसे कैपेसिटेंस होता है C। और रेजिस्टर डिवाइस को क्या, रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेजिस्टर डिवाइस, वैसे कैपेसिटर बोलते हैं। तो ये सब टर्मिनोलॉजी दिमाग में रखना है, ये कैपेसिटर है, ठीक है। अब बैटरी क्या करेगी? बैटरी भाई यहां से भेजेगी चार्ज Q, ठीक है, यहां से चार्ज Q गया, देखो यहाँ पे चार्ज Q गया। अब करंट की जगह आएगा चार्ज, ठीक है, करंट की जगह आएगा चार्ज, इसके ऊपर चार्ज Q आएगा, तो इसके ऊपर चार्ज प्लस Q हो गया, ठीक है, इस प्लेट के ऊपर। तो इसके ऊपर प्लस Q चार्ज हो गया, तो मुझे तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? सिंपल सी बात है, चार्ज Q तो फ्लो नहीं कर पाएगा अंदर, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा माइनस Q, और इधर से वापस Q निकलेगा, ऐसे Q निकलेगा, Q निकलेगा और चला जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? तो एक चीज मैंने बताया था, तो एक प्लेट के ऊपर Q चार्ज होता है, तो दूसरे के ऊपर माइनस Q होता है, सबको दिमाग में है। और फिर इसका एक्सप्रेशन जो अपन दिमाग में रखते हैं वो भी मैंने यहाँ पे एकदम बॉक्स में दिमाग में रखना है पूरे के पूरे इसमें Q इज इक्वल टू CV, ठीक है, Q इज इक्वल टू CV, लाइक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR, वैसे Q इज इक्वल टू CV, दिमाग में रखो। फिर Q इज व्हाट? चार्ज ऑन द कैपेसिटर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बेसिकली, ठीक है। C इज कैपेसिटेंस एंड V इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फिर मैंने आपको क्विकली ये आपको समझ में आया, मतलब Q इज इक्वल टू CV हमेशा दिमाग में रखने का, दिस इज फॉर कैपेसिटर, ठीक है। अब ये होने के बाद मैंने आपको बोला था कि दो लॉज हमेशा अपन दो चीजें पढ़ते, एक तो KCL KVL पढ़ते, राइट, किरचॉफ करंट लॉ पढ़ते, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ते। तो इसका जो किरचॉफ करंट लॉ का वर्जन क्या था? इसका जो किरचॉफ करंट लॉ का वर्जन क्या था? अपन चार्ज के हिसाब से लिखेंगे। मैं बोलूंगा कि सपोज एक चार्ज आ रहा है Q1, दूसरा चार्ज आ रहा है Q2, तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना चार्ज जाएगा, यहाँ पे कितना चार्ज जाएगा? अब करंट नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि करंट खुद ही चार्ज होता है, राइट। तो यहाँ पे जाएगा, देखो ना, चार्ज Q1 चार्ज Q2, तो यहाँ पे क्या जाएगा? Q1 प्लस Q2, ठीक है, एकदम सिंपल है भाई, Q1 माइनस Q2 मत बोलो, ठीक है। और किसी ने बोला सपोज सर यहाँ पे चार्ज जा रहा है Q1, अब एरोज देखो, एरोज, इसके अंदर से चार्ज गया Q2 इधर, तो मुझे बताओ बचा कितना? Q1 में से Q2 गया, तो इधर कितना बचा? Q1 माइनस Q2, राइट। तो ये किरचॉफ करंट लॉ जो मैंने आपको बताया था, किरचॉफ करंट लॉ का करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला सिमिलर वर्जन फॉर कैपेसिटर्स, ठीक है। इसको चार्ज कंजर्वेशन बोलते हैं, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चार्ज कंजर्वेशन, राइट, जितना चार्ज आ रहा है उतना ही बटेगा ना इधर उधर, ठीक है। अब KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है ना? व्हाट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ? किरचॉफ वोल्टेज लॉ एकदम सिंपल है, लेकिन उसके पहले मैंने आपको दो रूल बनाए थे, आपको याद होगा, ऐसे दो, एक कैपेसिटर है, थोड़ा सा याद करो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए क्या रूल बनाए थे मैंने, ठीक है, रूल्स बताओ। यहां पे मैंने एक सिंपल सी बात बताई थी कि इधर का पोटेंशियल, ठीक है, VA है, यहां का पोटेंशियल VB है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, किसके ऊपर पॉजिटिव, किसके ऊपर निगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर, निगेटिव चार्ज किसके ऊपर? जिसका पोटेंशियल बड़ा है, जैसे VA बड़ा होगा VB से, जिसका नहीं, ए मत बोलो डायरेक्टली, जिसका पोटेंशियल बड़ा है, पोटेंशियल बड़ा है, उधर का चार्ज बड़ा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, किसी ने बोला सर इसका कैपेसिटेंस C दिया है,
कोई बोलो कि इस प्लेट के ऊपर कितना चार्ज होगा, बताओ इस प्लेट के ऊपर कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन दिस प्लेट कितना होगा। तो आप क्या लिखते हो, हमेशा अपन क्या लिखते हैं, सी दैट इज कैपेसिटेंस इनटू क्या, इनटू क्या, देखो Q इज इक्वल टू सीवी तो हमेशा याद रखा ही है, चार्ज इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो C इंटू वी पोटेंशियल डिफरेंस किसका लेंगे, VA माइनस VB लेंगे भाई, यस C इंटू VA माइनस VB। सिमिलरली चार्ज ऑन दिस प्लेट कितना होगा, चार्ज ऑन दिस प्लेट, किसने बोला सर इसके ऊपर का चार्ज कितना है, तो C दैट इज C इंटू वी, C इंटू VB माइनस VA। इतना सबको समझ में आ रहा है। देखो जिसके ऊपर का चार्ज निकालना है ना, तो भाई इसके ऊपर का चार्ज निकालना है ना, तो C इंटू ये प्लेट माइनस वो प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ध्यान में रखना Q इज इक्वल टू CV हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब किसी ने बोला सर ये तो आपने बता दिया, ठीक है। अब सब लोग देखो, ये तो आपने बता दिया कि ऐसा होता है, ठीक है। अभी कैपेसिटेंस का C1 है। अब जो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस यूज करना है, अब ध्यान में रखना, ठीक है। मैं बोलता हूँ ना ट्रैवल करना, ट्रैवल करना। अब मुझे बताओ, मुझे VA से VB ट्रैवल करना है, मतलब ट्रैवल करना मतलब क्या। So I want to find potential difference between A and B, that is VA minus VB। तो मैं इधर से इधर ट्रैवल करता हूं, तो मुझे बताओ, वापस दिमाग में रखने का, Q इज इक्वल टू CV। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V की वैल्यू क्या होती है, Q बाई C। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, V जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस है Q बाई C। तो मुझे तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब मैं VA माइनस VB चाहूंगा, तो ध्यान में रखना इस प्लेट के ऊपर का चार्ज सपोज Q1 है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे VA माइनस VB की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B क्या होगा, Q1 डिवाइड बाय C1, बराबर कि नहीं, Q1 बाय C1। हाँ, अब कोई बोलो कि सपोज मैंने बोला भाई इस प्लेट के ऊपर का चार्ज, सपोज मुझे इधर से इधर ट्रेवल करना है, VB टू VA जाना है, और इसके प्लेट के ऊपर का चार्ज कितना होगा, देखो इसके ऊपर Q1 होगा तो इसके ऊपर क्या होगा, माइनस Q1। तो इसके ऊपर Q1 तो इसके ऊपर माइनस Q1 ही होगा। तो कोई बोल सकते हैं व्हाट इज VB माइनस VA, व्हाट इज VB माइनस VA, मतलब आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम B टू A, तो इसके ऊपर का चार्ज विच इज माइनस Q1 डिवाइड बाय क्या, C1। सबको समझ में आया, ठीक है। तो इसको यूज करके अपन ने क्या बनाया था, इसको यूज करके अपन ने क्या बनाया था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बनाया था। किरचॉफ वोल्टेज लॉ तो एकदम सिंपल, अब KVL एंड KCL को यूज करके, और अभी अलग अलग मेथड्स है। मुझे बताओ क्या अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में 3 मेथड्स देखे थे, कौन से 3 मेथड थे, एक KCL KVL मेथड विच इज लूप मेथड, नोड मेथड मतलब नोड को वोल्टेज एक वो देख के, ठीक है, हाँ राइट, नोडल मेथड, और तीसरी कौन सी मेथड थी, बचपन वाली मेथड, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन बचपन वाले मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। तो सेम टू सेम चीज यहाँ पे हर एक चीज वैसी के वैसी आएंगी, ठीक है। क्विकली मैं आपको बताता हूँ, एक एक क्वेश्चन एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि अपन ने हर एक चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ी हुई है, तो इसको वैसे के वैसा मैप करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ, मतलब डायरेक्टली विथ एग्जांपल्स, ठीक है। अब ऐसा पकड़ लेते, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। अब मैंने एक कैपेसिटर लगाया, मैं दूसरा कैपेसिटर लगाया, ठीक है, और मैंने ठीक है, सब यहाँ पे देखो, सब यहाँ पे देखो। एक मैंने यहाँ पे बैटरी ऐसे लगाई, ठीक है, एक मैंने ऐसे कैपेसिटर लगाया, और यहाँ पे एक बैटरी लगाई, ठीक है, इस तरीके से। सब लोग यहाँ पे देख लो, अरे सॉरी, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे बोला ये 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, ठीक है। पहले सब लोग लिखो मत, कुछ भी मत लिखो, सब लोग यहाँ पे पहले देख लेना, ठीक है। पहले कुछ भी आपको लिखना नहीं है, ठीक है। सपोज मैंने बोला कि ये 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, ठीक है। आपको पता है ना कैपेसिटेंस माइक्रोफैरेड में होता है, ये भी 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है, और ये जो है वो 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है। देखो 3 कैपेसिटेंस है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो बैटरी है ये 20 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे ये लेट्स से 8 वोल्ट की बैटरी है। तो मुझे बताना है कि इन कैपेसिटर्स के ऊपर कितना चार्ज आएगा, ठीक है। अब गाइस मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, देखो देखो गाइस, मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से अपने को इक्वेशन लिखना है KVL का, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप का, राइट। बात बताओ इसमें, एक बात बताओ इसमें, पहले अपन क्या, कोई भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के लिए क्या यूज करते थे अपन, KCL KVL मेथड के लिए क्या यूज करते थे, करंट लेते थे, फिर पूरा लूप बनाते थे, फिर एक जगह से ट्रैवल करते थे, पूरा का पूरा घूम के यहाँ पे आते थे,
इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, हाँ तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं जैसे चार्ज, स्टार्ट कर लिया चार्ज। देखो क्यू, कभी भी ये चीज दिमाग में रखो, मतलब पहले कोई भी जैसे करंट वहां पे करते थे ना, यहाँ पे चार्ज स्टार्ट करो। ठीक है, चार्ज को स्टार्ट कर दिया तो इसके ऊपर आएगा चार्ज क्यू, इस प्लेट के ऊपर, इस प्लेट के ऊपर क्यू आया तो इसके ऊपर कितना आएगा, माइनस क्यू। अरे एक प्लेट के ऊपर क्यू आएगा, दूसरे ऊपर माइनस क्यू आएगा। हाँ, फिर यहां से भी क्यू निकलेगा, चलो यहां से क्यू निकला, इधर क्यू आया तो इधर कितना आएगा, माइनस क्यू, फिर इधर से वापस क्यू निकला। देखो क्यू जा रहा है, देखो क्यू जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब इसके ऊपर क्यू आएगा तो इसके ऊपर कितना आएगा, माइनस क्यू। सबको समझ में आ रहा है क्या, इधर से वापस क्यू निकलेगा, देखो क्यू निकला, क्यू निकला, आ गया। आपको सबको समझ में आया। हाँ, अब ध्यान में रखना यार, तुम मुझे एक बात बताओ, एग्जाम में, नीट में, जेई में, या कोई भी एग्जाम में, सीईटी में, क्या क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू लिखोगे? भाई तुमको पता है इसके ऊपर क्यू है तो इसके ऊपर माइनस क्यू तो होगा ही, इसके ऊपर क्यू है तो इसके ऊपर माइनस क्यू होगा ही, राइट? तो क्यों डबल डबल लिखना है? चलो चार्ज आ गया, सिंपल सी बात है, चार्ज क्यू निकलेगा, पूरे लूप में एक ही चार्ज घूमने वाला है, जितना चार्ज बैटरी से निकलेगा उतना ही चार्ज बैटरी में आना भी चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ इक्वेशन बताओ इसमें, चलो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द इक्वेशन। अब मुझे बताओ कहां से कहां पे ट्रेवल करोगे नाउ, तभी भी ध्यान में रखने का, हमेशा ऐसे ऐसे कोने में Q इज इक्वल टू सीवी तो दिमाग में रखने का ही रखने का, Q इज इक्वल टू सीवी तो हमेशा, और V की वैल्यू क्या होती है, Q बाई सी, चार्ज बाय कैपेसिटेंस। अब मुझे तो आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, गाइस यहाँ पे आई एम ट्रेवलिंग फॉर हियर टू हियर। जब मैं यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल करता हूँ तो ये इस प्लेट का चार्ज, देखो जिधर से जिधर ट्रेवल कर रहा हूँ, इस प्लेट का चार्ज अपॉन 12 Q बाई सी। तो क्या लिखेंगे अपन, इक्वेशन क्या लिखेंगे, Q अपॉन क्या, 12 माइक्रो। मुझे पता है आपको आता होगा तभी भी देख लेना। ठीक है गाइस, आपको आता होगा तभी भी देख लेना, Q बाई 12। ठीक है, इधर से इधर जाएंगे, वापस वापस क्या लिखेंगे, Q डिवाइड बाई क्या, 12, Q डिवाइड बाई 12 माइक्रो। सब लोग यहाँ पे देखो। ठीक है, हाँ फिर यहां से यहाँ पे, यहां से यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस, तो प्लस 8 वोल्ट, प्लस 8 वोल्ट बैटरी, तो प्लस 8 लिख दिया। ठीक है, हाँ यहां से यहाँ पे बताओ क्या होगा, इधर का चार्ज, इधर का चार्ज Q डिवाइड बाई 6। देखो बैटरी के अक्रॉस जाते तो डायरेक्ट बैटरी का पोटेंशियल लिखते हैं, प्लस माइनस वाला। हाँ, यहाँ पे इसका चार्ज कितना है, Q डिवाइड बाई 6, तो Q बाई 6। ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं है, पीछे लिखना, देखो मैं माइक्रो लिख के रख रहा हूँ, आप लोग को माइक्रो नहीं लिखना तो भी चलेगा, बस दिमाग में रखना माइक्रो है कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर इधर से इधर क्या, इधर से इधर क्या, माइनस टू प्लस जा रहा है तो -20, -20, इधर पहुंच गए, इधर पहुंच गए, मतलब इधर पहुंच गए, कुछ नहीं, यहाँ पे इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे, काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, Q ब्रैकेट में 1/12 माइक्रो प्लस 1/12 माइक्रो प्लस 1/6 माइक्रो। ठीक है, और -20 प्लस 8 कितना हुआ, -12, तो उधर जाके आएगा 12। ठीक है, तो मुझे तो आंसर कितना है यहाँ पे, अब एलसीएम वगैरह कर दो यहाँ पे, 6 2 जा। ठीक है, 4/12 मतलब कितना, 3, उधर जाएगा तो 12 इंटू 3 36, 36 बिल्कुल। तो चार्ज की वैल्यू कितनी आई, 36 माइक्रो कुलोम। ध्यान में रखना, चार्ज का यूनिट कुलोम होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड होता है। मुझे तो ये क्वेश्चन समझ में आया, और आपको समझ में आया कि कैसे लिखना है। ध्यान में रखना, ये 12 माइक्रो का मतलब क्या है, व्हाट इज माइक्रो, जब मैं 12 माइक्रो लिखूं मतलब 12 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, 12 इंटू 10 टू द पावर -6 है वो चीज। ठीक है, कोई बताओ इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करते थे, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते थे, मतलब ये थोड़ा सा भी आप थोड़ा सा आपका क्लिक बनाओ। ठीक है, एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, नहीं एक ही लूप है, राइट? आप देखोगे 12 12 12 एक ही लूप है ना, तो बैटरी और उसको रीअरेंज कर सकते हैं, 6 को इधर लेके जाओ, 8 को इधर लेके आओ। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था वो भाई रीअरेंज कर सकते थे, राइट? और मैं यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखाऊंगा बाद में, इस बार अभी प्रूव करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, मतलब इसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, लिखा आपने सबने पहले, ये हो गया भाई सबका। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 12 12 6। ठीक है, और दो बैटरीज को भी रीअरेंज करवा दिया मैंने ऐसे, देखा ना, जो सेम क्वेश्चन था यहाँ पे, सेम क्वेश्चन, 20 वोल्ट 8 वोल्ट 12 12 6। ठीक है, तो ये था 12 माइक्रोफेरेड, ये था 12 माइक्रोफेरेड,
ये था 6 माइक्रोफेरेड। अभी क्योंकि आपका तो सिंपल सी बात है, मैं क्यों करा रहा हूँ ऐसे कि ये सारी चीजें आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी में हो चुकी है, तो इसलिए मैं ये इवन बेसिक कैपेसिटर में भी ये करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सब कुछ हो चुका है। 20 वोल्ट 8 वोल्ट। मुझे बताओ यहाँ पे इक्विवेलेंट बैटरी कितनी बनेगी? यहाँ पे जो इक्विवेलेंट बैटरी कितनी बनेगी? ये 20 उल्टा ऐसे है, तो ठीक है, ये बैटरी कैसे बनी? इस डायरेक्शन में बनी ना। कितनी वोल्ट की? 12 वोल्ट की। 12 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी बनी। अब आपको एक चीज दिख रही होगी, मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली थी। मैंने क्या बोला था आपको? अभी इस बार प्रूव ही करेंगे अपन। कैपेसिटर जब सीरीज में होते, देखो यहाँ पे जब सीरीज में दिख रहा है, जैसे रेजिस्टेंस की तरह, रेजिस्टेंस सीरीज में है, ठीक है, तो आपको होता है यहाँ पे सीरीज में जो कैपेसिटेंस होते हैं उसका फॉर्मूला उल्टा होता है। ये अपन प्रूव ही करेंगे। मतलब जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो इसका जो सी इक्विवेलेंट है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल के बराबर का होता है। रिवर्स, कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, तो इसका मतलब क्या? वो पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा, विच इज 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरीके से लगेगा, ठीक है। तो कोई बोल सकते हैं यहाँ पे सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है? वही 1/12 1/12 1/12। तो यहाँ पे आप चेक करो ना, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/6, तो आंसर यहाँ पे कितना आएगा? 1/C इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे 6 2 जा, तो ऊपर 4 आएगा। 4/12 मतलब क्या? 1/3 मतलब क्या? 3। समझ में आ रहा है आपको? तो सी इक्विवेलेंट इज 3 माइक्रोफेरेड। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? तो मतलब इसका पूरा का पूरा सी इक्विवेलेंट इज 3 माइक्रोफेरेड। अब देखो ना, 3 माइक्रोफेरेड 12 वोल्ट। Q इज इक्वल टू सीवी हमेशा लिखना है। जैसे V इज इक्वल टू आर दिमाग में रखते हैं ना, वैसे Q इज इक्वल टू सीवी दिमाग में बिल्कुल रखो ऐसे। Q इज इक्वल टू सीवी आ जाएगा। देखो 3 इंटू 12 36। अपना बचपन वाले मेथड से किया। देखो यही क्वेश्चन मैंने बचपन वाले मेथड से भी आपको करके दिखाया, राइट गाइस? अरे बचपन वाले मेथड से करके दिखाया ना। कोई बोलेगा सर थोड़ा सा इसका सी इक्विवेलेंट निकालो। देखो अभी मैं थोड़ा जंबल अप करके पढ़ा रहा हूँ, जंबल अप करके पढ़ा रहा हूँ, इधर उधर का जंबल अप, ठीक है। कोई बोलेगा सर इसका सी इक्विवेलेंट का जरा ये जो फॉर्मूला डिराइव करके दिखाओ। भाई डिराइव करके दिखाओ, तुम ही खुद लिखो जरा फटाफट, C1 C2 C3 लिखो। सी इक्विवेलेंट निकालने का मेथड क्या होगा भाई? वैसे मुझे तो आर इक्विवेलेंट निकालने का मेथड क्या था? V इज इक्वल टू आई आर। तो आर इक्विवेलेंट क्या था? V बाय आई था। V बाय आई, इसको V बाय आई मेथड बोलते थे। तो यहाँ पे कौन सा मेथड होगा बताओ जरा? सी इक्विवेलेंट का Q बाय, दिख रहा है ना भाई, Q बाय V मेथड। तो मुझे बताओ हाउ टू फाइंड आर इक्विवेलेंट। किसी ने बोला हाउ टू फाइंड आर इक्विवेलेंट, हाउ टू फाइंड सी इक्विवेलेंट इस केस में, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट का कौन सा मेथड लगाएंगे अपन? ठीक है, Q इज इक्वल टू CV। तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू CV, Q बाई V। तो इसमें यहाँ पे अपन बोलेंगे Q बाई V मेथड। सी इक्विवेलेंट का मेथड कौन सा है? Q बाई V मेथड। भाई Q बाई V मेथड से करके देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे कि सपोज कैपेसिटेंस, ये अभी बीच में मैं KCL KVL के बीच में ला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अपन KCL KVL क्योंकि इसमें KVL ही लगने वाला है, KCL ही लगने वाला है, ठीक है, इसलिए ला रहा हूँ मैं। तो ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ठीक है। और इसको अब मुझे बताओ इसमें मुझे क्या चाहिए? सर इसका मुझे इक्विवेलेंट निकाल के बताओ, मतलब CAB निकाल के बताओ, ठीक है। आप खुद ही कर लोगे। डेरिवेशन क्या है इसमें भाई? डेरिवेशन में क्या है बताओ? इसको मैं सपोज एक बैटरी लगा दूं, ठीक है, तो यहां से जो बैटरी से चार्ज निकलेगा दैट Q बाई V इज नथिंग बट सी इक्विवेलेंट। क्योंकि अपने को बैटरी को पता नहीं है कितने कैपेसिटेंस है, तो बैटरी ने चार्ज निकाला Q, ये चार्ज ऐसे गया। अब जैसे ये चार्ज गया Q, इसके ऊपर Q आया, इसके ऊपर Q आया, इसके ऊपर Q आया, बाकी प्लेट के ऊपर -Q, सबको तो पता ही है। बाकी प्लेट के ऊपर क्या होगा? -Q, इधर Q तो इधर -Q, Q -Q, Q -Q। चलो मैं लिख के रखता हूँ Q -Q, ठीक है। आप भी लिख के रखो, बाद में मत लिखो। अब क्विकली क्या लगाओगे? किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल लगा दो। चलो यहाँ से वहां पे ट्रेवल करना चालू कर लेते हैं अपन। चलो ट्रेवल करते, इधर से इधर ट्रेवल करेंगे। तो इसके ऊपर का चार्ज, ठीक है, Q इज इक्वल टू CV। तो दिमाग में V क्या होता है? Q बाई C होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वेशन क्या आएगा? ठीक है, मैं इक्वेशन लिखना चालू करता हूँ। Q बाई क्या? C1। इसके ऊपर का इक्वेशन क्या होगा? Q बाई क्या? इधर का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इधर से इधर ट्रेवल, Q बाई C1। इधर क्या? Q बाई C2। फिर इधर से इधर जाएंगे, क्या करेंगे? Q बाई C3, ठीक है। फिर यहां से यहां पे पहुंचे, इधर से इधर जाएंगे, क्या होगा? -V इक्वल टू क्या? 0। -V इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ Q बाई V इज माई सी इक्विवेलेंट। अरे भाई Q बाई V इज माई सी इक्विवेलेंट।
तो मुझे तो Q को कॉमन निकालो, Q बाई V करोगे, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? तो V बाई Q क्या आएगा? देखो यहाँ पे इधर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इज इक्वल टू Q कॉमन निकाल के इधर लेके आए तो V बाई Q आता है। अब Q बाई V C इक्विवेलेंट, तो V बाई Q इज व्हाट? 1/C इक्विवेलेंट। आपको समझ में आया? सो व्हेन कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, ये फॉर्मूला अपना लगता है जो पैरेलल का है। आपको समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन के रूप में दिखा दिया मैंने, बट ये प्रूफ ही था ना एक्चुअली। ये क्या था? प्रूफ था। कोई बोलेगा सर पैरेलल कैपेसिटेंस होंगे, तो पैरेलल कैपेसिटेंस में क्या होंगे? पैरेलल कैपेसिटेंस में क्या होंगे गाइस? C1 C2 C3 सपोज पैरेलल में होगा तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा गाइस। तो उसका प्रूव करो जरा, उसको प्रूव करो, उसको प्रूव करो, चलो उसको प्रूव करो। ये देख लो, ये पिछले वाला स्लाइड था, ये पिछले वाला स्लाइड था। ये आपका क्वेश्चन समझ में आया ना? ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया ना कैसे किया था? मतलब मेरे को एक क्वेश्चन दिया था, बट उसको मैंने इधर उधर करके, अब देखो ना, ये पैरेलल तो एक फॉर्मूला लग गया और डायरेक्टली क्वेश्चन कर दिया अपना बचपन वाले मेथड से। देखो तो बचपन वाला मेथड भी यहाँ पे डायरेक्टली काम में आ गया, ठीक है, क्योंकि वन लूप होता है ध्यान में, मैंने एक बार बोला था पता है, वन वाला लूप, वन लूप होता है, तो बचपन वाला मेथड करने का दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अरे भाई हो गया। चलो गाइस, अब आगे का क्या बोला मैंने? इफ द कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, देखो ऐसे C1 C2 और लेट्स से यहाँ पे C3 करता हूं मैं, ठीक है। तो एक बार इसमें बताओ मुझे, एक बार इसमें बताओ मुझे, इसको प्रूव भी करना है, तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। यहाँ पे मैंने बैटरी सपोज V लगा दी, ठीक है, मुझे CA भी निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे भाई? बैटरी V है, इधर से चार्ज गया Q, देखो यहाँ से चार्ज गया Q, यहाँ से चार्ज इधर Q जा रहा है, देखो यहाँ पे जैसे ही Q चार्ज गया, ये चार्ज किसमें डिवाइड हो गया भाई? किसमें डिवाइड हो गया? इसमें गया Q1, इसमें गया Q2, इसमें गया Q3, बराबर कि नहीं? ठीक है, तो चार्ज Q जो आया वो Q1 Q2 Q3, ठीक है। तो इसमें आएगा Q1 चार्ज, इस पे आएगा Q2 चार्ज, इस पे आएगा Q3 चार्ज, वो माइनस माइनस, ठीक है। फिर वापस यहाँ से मिलके सब जुल के Q वापस आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे? Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, बराबर कि नहीं? वापस यहाँ पे C इक्विवेलेंट कितना होता है? व्हाट इज C इक्विवेलेंट? भाई C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती है? Q इज इक्वल टू CV, C इक्विवेलेंट इज Q बाई V। तो जो चार्ज निकला है बैटरी से दैट इज Q बाई V था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, सारे के सारे ये सारे के सारे जो कैपेसिटेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? सारे के सारे के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है? V ही है कि नहीं? सबके अक्रॉस V है, ठीक है। तो C1 के अक्रॉस भी V वोल्टेज है, C2 के अक्रॉस भी V वोल्टेज, C3 के अक्रॉस। तो मुझे बताओ Q1 की वैल्यू कितनी है? आप देखोगे Q1 की वैल्यू है कितनी? Q1 की वैल्यू है CV, C1V, ठीक है। अब Q इज इक्वल टू CV तो हमेशा दिमाग में रखना ही होता है। तो आप मुझे बताओ, Q इज इक्वल टू CV सपोज दिमाग में रखा, तो इस C1 के अक्रॉस वोल्टेज है V, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसके अक्रॉस का चार्ज कितना आएगा? C1V। तो इसके अक्रॉस चार्ज कितना आएगा? C1V। Q2 का चार्ज कितना आएगा? C2V, ठीक है। यहाँ पे देखो ना C2V, क्योंकि डायरेक्टली बैटरी कनेक्टेड है, क्योंकि सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है विच इज V, इसलिए तो पैरेलल में है ना वो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? C3V।
और इसकी वैल्यू कितनी, क्यू, क्यू बाई वी, वी कॉमन निकालो, तो क्यू बाई वी कॉमन निकाल के इधर आए तो आंसर क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या दिख गया यहाँ पे, और ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा। तो क्यू बाई वी इज व्हाट इज क्यू बाई वी, इट इज सी इक्विवेलेंट। सो सी इक्विवेलेंट प्रूव हो गया। आपको समझ में आया क्या? तो ध्यान में रखना, व्हेन कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, देखो इस पैरेलल में है तो वी कैन जस्ट ऐड देयर कैपेसिटीज। देखो यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया मैंने सीधा, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये एक्चुअली अपने बचपन वाले मेथड में काम आएगा, ठीक है, बचपन वाले मेथड में काम आएगा। और ध्यान में रखना सीरीज पैरेलल भी देखना होता है, अपनी बचपन वाली मेथड तो है ही करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है अपने को। हाँ, लेकिन अभी अपन केसीएल केवीएल चल रहे हैं, ठीक है। अपने को पता है अपने पास तीन मेथड्स होती है, ठीक है, अपने पास तीन मेथड होती है, केसीएल केवीएल मेथड, नोड मेथड और बचपन वाली मेथड। तो अपन अभी केसीएल केवीएल की बात कर रहे थे, तो अब केसीएल केवीएल कैसे लगेगी, मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है। चलो, ये दोनों का प्रूफ हो गया, समझ में आया भाई? अरे समझ में आया क्या? ये प्रूफ समझ में आया? प्रूफ समझने लायक क्या था? कुछ नहीं था। अब डायरेक्टली दिमाग में रखना है, रेजिस्टेंस के बिल्कुल उल्टा। सबने स्प्रिंग पढ़ा होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ चलता है। स्प्रिंग भी पैरेलल में होती है, स्प्रिंग सब पैरेलल में होती है तो ऐड होती है, स्प्रिंग सीरीज में होती है तो मतलब रेजिस्टेंस के उल्टा होता है ना वो। तो ध्यान में रखना कि स्प्रिंग एंड कैपेसिटेंस, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड कैपेसिटेंस दोनों साथ में चलता है, ठीक है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। अब ठीक है, अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल 2 देता हूँ, ठीक है। ये सब लोग कर लो, चलो एग्जाम्पल 2 कर लो। अब एक काम करना है अपने को, अभी यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ केसीएल केवीएल लगाना है, ठीक है। मैं अभी आपको लूप्स देने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो लूप सब लोग ध्यान से देखना। अब मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगाई, एक कैपेसिटेंस लगाया, ठीक है। मैंने एक बैटरी लगाई, एक कैपेसिटेंस लगाया, और मैंने यहाँ पे एक कैपेसिटेंस लगाया। देखो अब क्या हुआ यहाँ पे, बताओ मुझे, ठीक है। ये हो गया मेरा लेट्स से 8 वोल्ट का बैटरी, ये हो गया मेरा लेट्स से 4 वोल्ट का बैटरी, ये 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे हर एक कैपेसिटेंस में कितना चार्ज रहेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन ना नोड मेथड से भी कर सकते हैं। अभी आपने नोड मेथड पढ़ी है तो आपको पता है कि नोड मेथड से भी कर सकते हैं, यस, लेकिन अपन अभी वो नहीं, अपन बाद में देखेंगे नोड मेथड को इसके बाद। बट अभी मुझे तो केसीएल केवीएल से करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले कहाँ ना कहाँ पे क्या लेना पड़ेगा भाई, डायरेक्ट नहीं होगा, केसीएल केवीएल लगाना पड़ेगा, सैम्पल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से क्या लेंगे बताओ, चार्ज कहाँ पे लेंगे भाई, यहाँ पे जो चार्ज होता है क्यू, कहाँ पे लेंगे, कहीं से चार्ज ले लो ना भाई। चलो यहाँ से चार्ज ले लेते, चलो Q1 ले लेते हैं, ठीक है। इधर से चार्ज Q1 लेना चालू किया तो इस प्लेट के ऊपर चार्ज कितना आएगा Q1, इसके ऊपर कितना आएगा माइनस Q1, फिर चार्ज Q1 यहाँ से आएगा। अब जैसे ही चार्ज Q1 यहाँ पे आया, ठीक है, तो Q1 चार्ज जैसे ही यहाँ पे आया, अभी क्या हुआ, अब किसी को Q2 किसी को Q3 देना पड़ेगा ना, Q2 देना पड़ेगा। तो लेट्स से मैंने इसको दिया Q2, सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने इसको दिया Q2, तो मुझे तो इसके अंदर कितना आया, Q1 में से Q2 इधर गया तो इधर कितना आया, पता नहीं कितना, तो Q1 माइनस Q2। अरे सिंपल सी बात है ना भाई, Q1 माइनस Q2 आएगा। तो मुझे तो Q1 माइनस Q2 आए, तो इस प्लेट के ऊपर देखो, अभी जो प्लेट लिख रहा हूं इसके ऊपर चार्ज आएगा Q1 माइनस Q2। देखो इस प्लेट के ऊपर का चार्ज लिख दो, उसके उधर वाला क्या होगा, माइनस होगा, ये सबको पता है। इस प्लेट के ऊपर का चार्ज कितना है, Q2, ठीक है। तो इस प्लेट के ऊपर का चार्ज Q1, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ माइनस साइन लिखने की जरूरत है क्या, माइनस वाला नहीं लिखा है मैंने अब तक, तो नहीं लिखा है, ध्यान में रखना। जो जिस प्लेट के ऊपर का चार्ज नहीं लिखा है वो उसके माइनस वाला होगा, ठीक है। तो इधर Q1 है तो इधर माइनस Q1, इधर Q2 है तो इधर माइनस Q2, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। और सिमिलरली अभी सिंपल सी बात है भाई, यहाँ से आते आते Q2 आएगा, यहाँ पे वापस Q1 माइनस Q2 आएगा, दोनों मिलके कितना बन जाएगा, Q1 बन जाएगा। देखो यहाँ पे चार्ज तो बराबर है, ठीक है। अब मुझे बताओ Q1 Q2 कितने लूप चाहिए अपने को इक्वेशन लिखने के लिए, केसीएल केवीएल का इक्वेशन लिखने के लिए कितने लूप चाहिए,
यहाँ पे कितने लूप चाहिए तो इक्वेशन लिख सकते हैं? यस राइट, वी नीड 2 लूप्स, 2 लूप चाहिए, 2 लूप्स। भाई 2 लूप चाहिए अपने को, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, 2 लूप चाहिए, कोई भी 2 लूप ले लो, तुमको जो चाहिए ना वो 2 लूप ले लो, ठीक है। ये बड़ी वाली लो, छोटी वाली लो, क्या लेनी है आपको, क्या लेनी है बताओ? बिगेस्ट वन एंड द बॉटम वन, चलो 2 लेते हैं, बिगेस्ट वन एंड द बॉटम वन दोनों ले लेते हैं। हाँ बिगेस्ट वन लेते हैं, सपोज बिगेस्ट वन। तो मुझे तो देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ अभी ग्रीन में, फिर इसको मैं रब कर दूंगा। इधर से इधर जाएंगे तो क्या लिखेंगे? -2 प्लस बैटरी में, तो क्या इक्वेशन? -8। फिर इधर से इधर जाएंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? इधर से इधर जाएंगे तो कैपेसिटर का ये चार्ज, ध्यान में रखना, Q इज इक्वल टू CV। भाई ये बहुत दिमाग में रखना है, क्योंकि हमेशा आपको याद आएगा V होता है Q/C, याद करने के लिए। जैसे रेजिस्टेंस का लिखते वक्त V इज इक्वल टू IR याद रखेंगे, I इज इक्वल टू V/R है, V इज इक्वल टू IR, वो सब याद रखना है ना, वैसे इधर भी याद रखना है। तो इधर से इधर जाएंगे तो ये वाला चार्ज Q1 डिवाइड बाई 2, Q/C ना, Q1 डिवाइड बाई 2, समझ में, 2 माइक्रो, ठीक है। इधर पहुंचे, अब बड़ा वाला लिखना है, तो इधर से इधर गए, फिर इधर से इधर गए तो क्या होगा बताओ? जब इधर से इधर जाएंगे तो इसके ऊपर का चार्ज, इस प्लेट के ऊपर का चार्ज कितना है? Q1 माइनस Q2 है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय 2 माइक्रो। सबको समझ में आ रहा है क्या इक्वेशन? भाई इक्वेशन सबको समझ में आया क्या? इधर पहुंच गए, फिर इधर से इधर पहुंच गए, इक्वल टू क्या कर दिया? 0 कर दिया, काम खत्म हो गया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन लिखना कैसे है समझ में आया? ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलो इक्वेशन नंबर 2 कौन सा लिखना है तुमको? इक्वेशन नंबर 2 कौन सा लिखना है? नीचे वाले लूप का लिखूं, नीचे वाले, या इधर वाले लूप का भी लिख सकते हैं, तुमको जो लिखना है लिखो, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा, कोई भी 2 लूप लेना है। चलो मैं इधर वाले लिखता हूँ, इधर से इधर गए तो कितना आएगा? देखो मैं इस लूप का क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ माइनस, देखो प्लेट देखो यहाँ पे, मुझे बताओ यहाँ से यहाँ पे गए बैटरी के अक्रॉस, तो यहाँ पे -4 आएगा, ठीक है। हाँ बट इधर से इधर गए तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे इधर से इधर गए तो इस बैटरी के इधर के ऊपर का चार्ज कितना है? भाई इधर Q2 है तो इधर का चार्ज कितना है? -Q2 है ना। हाँ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -Q2 डिवाइड बाय क्या? कैपेसिटेंस विच इज 4 माइक्रो। अरे भाई समझ में आया क्या? ठीक है। फिर इधर से इधर गए, अब इधर से इधर देखोगे नीचे वाले में, तो इधर का चार्ज कितना है? अब इधर से इधर जाएगा तो चार्ज तो उतना ही है ना, Q1 माइनस Q2 है, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा? Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय क्या? 2 माइक्रो, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। आपको समझ में आया सबको? Now there are two simultaneous equations which you have to solve, which you need to solve। देखो ये सॉल्व करने पड़ेंगे, सॉल्व करके जरा आंसर निकालो कितना आता है भाई, सॉल्व करके जरा आंसर निकालो कितना आता है, Q1 एंड Q2 का वैल्यू कितना आता है? भाई सबका अलग अलग आ रहा है क्या? किसी का दोनों का 16 है, किसी का 8 माइक्रो कूलोम एंड 0 कूलोम आ रहा है, कुछ कुछ लोग का 8 माइक्रो एंड 0 आ रहा है। देखो यही आ रहा है क्या? हाँ चलो, बहुत सारे लोग का 8 माइक्रो कूलोम एंड 0 कूलोम आया, चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Q1 एंड Q2 की वैल्यू कितनी आई? भाई Q1 की वैल्यू यहाँ पे आई थी, देखो Q1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 8 माइक्रो कूलोम आ रही है, और Q2 की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है, देखो यही आ रहा है क्या? हाँ सो भाई ये सॉल्व करना। मिनल तेरा प्रॉब्लम वॉइस, गाइस मेरा वॉइस ब्रेकिंग हो रहा है क्या? मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? नहीं ना? हाँ तो सही है, मतलब वो नेट का प्रॉब्लम है तेरे, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू 8 माइक्रो कूलम, Q2 की वैल्यू 0, ठीक है। ये मेरा आंसर है। हाँ, ये सॉल्व अभी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये सॉल्व करना मतलब भाई आपका मैथ्स है, इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं, जो अपन 8 एंड 9 स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, राइट। तो इसको सॉल्व नहीं हो रहा है, जिसका ये सॉल्व नहीं हो रहा है, इसको होमवर्क लिख के जस्ट आफ्टर द लेक्चर फटाफट अपना मैथ्स अलग से करके कर देना, ठीक है। हाँ, आतिफ सर को बुलाओ, आतिफ सर को बुलाओ, आतिफ सर सॉल्व करके देंगे आपको।
ठीक है, या अलग अलग से मतलब अभिषेक सर करेंगे, भानु सर करेंगे, या प्रणय सर करेंगे, उनको बिठाओ और सॉल्व करवाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़े, इसमें मार तो पड़ेगी। ठीक है, नहीं शशांक सर नहीं ना, शशांक सर तो फिजिक्स पढ़ाते, उनको क्यों बैठाऊं मैं, ये तो मैथ्स का काम है ना। चलो एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, गाइस गाइस, एक मुझे बात बताओ, सबको किरचॉफ कर, मुझे बताओ ये इसमें कुछ भी फर्क है क्या इस केस में? और अपना जो किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लूप मेथड था, सिर्फ वहां पे रेजिस्टेंस था कैपेसिटेंस की जगह, और V इक्वल टू IR चलता था, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, हर एक चीज डिट्टो है, वैसा का वैसा है। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना पिछले बार, करंट दूसरी के बाद कैपेसिटर का सर्किट पार्ट क्यों पढ़ाया था मैंने? करंट के बाद कैपेसिटर का सर्किट क्यों? क्योंकि अपना कोई फास्ट समझ में आ रहा है आपको, और फटाफट फटाफट खत्म हो रहा है। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट है वो भी होगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज इन्वॉल्व है, फोर्सेस वगैरह इन्वॉल्व है। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया कैपेसिटेंस। हाँ, अब थोड़ा सा अपन ना डिफाइन करते हैं अपनी नोडल एनालिसिस, नोड मेथड। ठीक है, नोडल एनालिसिस भी डिफाइन कर लेते हैं भाई। नोडल में भी क्या है, एकदम कुछ नहीं, सब कुछ पूरा का पूरा याद आ जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा याद आ जाएगा। नोडल एनालिसिस क्या था? नोडल एनालिसिस, ये कैपेसिटेंस है, सब सब यहाँ पे देखो, ये कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस है। ठीक है, सब यहाँ पे देख लो, सब लोग यहाँ पे देखो। सपोज इसका कैपेसिटेंस में कुछ वैल्यू लेता हूँ, चलो ये होता है 4 माइक्रोफेरेड, इसको मैं लिखता हूँ 8 माइक्रोफेरेड, और इसको मैं लिखता हूँ लेट्स से 10 माइक्रोफेरेड। देखो ऐसे अलग 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 कैपेसिटेंस है। और नोड मतलब क्या, हर नोड का वोल्टेज भी पता है। लेट्स से इसका वोल्टेज है 10 वोल्ट, इसका वोल्टेज मुझे पता है लेट्स से 8 वोल्ट, और इसका वोल्ट मुझे पता है लेट्स से 6 वोल्ट। तो कोई बताओ यहाँ पे भाई, नोड मेथड क्या थी? याद करो, इसका पोटेंशियल डिफाइन है, मतलब कहीं ना कहीं एक बैटरी होगी और अर्थिंग की होगी, 0 वोल्ट होगा। ठीक है, तो कहाँ पे एक्स लेना है, यहाँ पे एक्स कहाँ पे लेना है भाई? ये जो नोड है ना, ये नोड, इसका वोल्टेज कितना लेना है, इसका वोल्टेज कितना लेना है भाई? एक्स लेना है, मिडिल पॉइंट का वोल्टेज एक्स लेते हैं अपन, जिसका पोटेंशियल पता नहीं होता। अब याद करो नोडल मेथड के एकदम, एक मिनट, नोडल मेथड के पहले गाइस, नोडल मेथड के पहले, सॉरी ये स्लाइड एंड हो गया, एक मिनट रुको जरा। नोडल मेथड के पहले थोड़ा सा क्विकली मैं याद दिलाता हूँ। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है? कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है ऐसे? ठीक है, मतलब कोई ऐसा होगा कि जो इसको समझ में नहीं आ रहा है, फर्स्ट लेक्चर भी अटेंड करना जरूरी है उसके लिए। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस ना जल्दी खत्म होने वाला है, और 2 लेक्चर में सब कुछ खत्म हो जाएगा, और 2 लेक्चर कैपेसिटेंस खत्म हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट, क्योंकि वो एग्जैक्टली डिक्टो है। ठीक है, कुछ एकदम कुछ अलग नहीं है, राइट? चलो, चलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब सबको समझ में आ रहा है अब। सिंपल सी बात, मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ। ठीक है, ये कैपेसिटेंस है, नोड मेथड क्यों काम में आती है? मैंने हमेशा एक चीज बोली थी। ठीक है, हमेशा दिमाग में तो Q इज इक्वल टू CV तो रखना ही होता है। Q इज इक्वल टू CV तो भाई अपने जिंदगी है। ठीक है, अभी अब मुझे बताओ, ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है लेट्स से 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, और मैंने बोला कि इसके इधर है, ये है लेट्स से 12 वोल्ट, और मैंने बोला कि ये है लेट्स से 8 वोल्ट। चलो कोई बोल सकता है कि कहाँ पे कितना चार्ज होगा, किसके ऊपर कितना चार्ज होगा, कैसे निकालते हैं? सॉरी, फेरेड। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे कितना चार्ज होगा, इस प्लेट के ऊपर उस प्लेट के ऊपर, कैसे निकालते हैं? ये सबको पता ही था। ठीक है, कैसे निकालते हैं? इसके ऊपर का जो चार्ज है वो कैसे निकालते हैं? C, दैट इज कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस V। तो मुझे होता है यहाँ पे 12 वोल्ट माइनस 8 वोल्ट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 माइनस 8 कितना होता है? 12 माइनस 8 कितना होता है? 4 माइक्रो कूलम। हाँ सॉरी, 4 वोल्ट। तो अब मुझे होता है इसके ऊपर का जो चार्ज है वो कितना होगा भाई? CV, which is 2 microfarad into 12 minus 8, which is कितना? 4 वोल्ट। तो 4 into 2 कितना हुआ? 8। ठीक है, 8 माइक्रो कूलम भाई, 8 माइक्रो कूलम। या आप डायरेक्टली कर सकते हो कि नहीं, इसके ऊपर का चार्ज 8 माइक्रो कूलम होगा, तो तुमको पता है इसके ऊपर का चार्ज तो कुछ भी करके इसके ऊपर का चार्ज निकालने के लिए ये
ये माइनस है, 8 माइनस है तो माइनस ही आने वाला भाई, -8 माइक्रो कूलम आएगा ना। इसमें क्या दिमाग लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, इसके ऊपर का चार्ज 8 तो इसके ऊपर का -8 कैसे निकालते? सीवी डायरेक्ट माइंड कैलकुलेशन से कर सकते हैं। माइंड कैलकुलेशन, कोई कुछ हाथ में पेंसिल वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है, नो पेन पेंसिल, डायरेक्टली दिमाग, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल x बोला और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल मैंने 8 बोला और एक कैपेसिटेंस है लेट्स से C। चलो, तो कोई बोल सकता है कि इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, इसके ऊपर का चार्ज कितना होगा? C इंटू क्या, x-8, बराबर कि नहीं? और तुम याद करो मैंने एक चीज बोली थी, ठीक है। सपोज एक चार्ज Q1 ऐसे जा रहा है, चार्ज Q2 इधर जा रहा है, चार्ज Q3 इधर जा रहा है, तो मुझे बताओ किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 की वैल्यू कितनी है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 की वैल्यू कितनी है? ऐसे एक्चुअली होगा नहीं, ध्यान में रखना, ऐसा कभी होता नहीं है, बट अपन इक्वेशन लिखने के लिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे बात बताओ, ठीक है, इस केस में मैंने सपोज बोला कि ये चार्ज यहाँ पे जाने वाला है Q1, इधर जाने वाला है Q2, इधर जाने वाला है Q3, तो अपन क्या बोलेंगे? इसके ऊपर का चार्ज आया Q1, ठीक है, इस प्लेट के ऊपर, इस प्लेट के ऊपर का चार्ज आया Q2 और इसके ऊपर का चार्ज कितना आया? Q3, ठीक है। तो इक्वेशन के हिसाब से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 की वैल्यू कितनी होगी? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा भाई, 0 होगा तो Q इज इक्वल टू CV ऐसे बाजू में ऐसे ऊपर लिख देते हैं। अब कोई बताओ जरा भाई, Q1 इज इक्वल टू C इंटू V, तो इस Q1 का C कितना है? 4 माइक्रोफेरेड इंटू V, V मतलब कितना? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? x-10 है कि नहीं? इक्वेशन बताओ, इक्वेशन क्या आएगा जरा? इक्वेशन ग्रीन में लिख देता हूं चाहिए तो। CV, Q1 का चार्ज कितना है? इसके ऊपर का चार्ज, इसके ऊपर का चार्ज, इसके ऊपर का चार्ज, तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई भी आएगा नहीं। तो Q1 की वैल्यू कितनी है? C मतलब 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब 4 माइक्रो लिखो तो नहीं लिखो, कुछ दिक्कत नहीं पड़ता, ठीक है। और x-10, 4 माइक्रो इंटू x-10। देखो, अब कोई बोलेगा सर ये माइक्रो माइक्रो लिखना जरूरी है क्या? नहीं लिखना है, वो माइक्रो तो कट ही होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना, इवन दिमाग में माइक्रो रख दो, बाद में फाइनल में आएगा, यहाँ पे तो कट ही होता है। देखो यहाँ पे Q2 की वैल्यू कितनी आएगी? 8 माइक्रो इंटू क्या? x-8, 8 माइक्रो इंटू x-8। और Q3 की वैल्यू कितनी आएगी? Q3 10 माइक्रो इंटू x-6, तो 10 माइक्रो इंटू x-6। सबको समझ में आया क्या इक्वल टू 0 करने का? माइक्रो माइक्रो कैंसल, तुम्हारा काम हो गया। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? x की वैल्यू कैलकुलेट करो जरा, x की वैल्यू कितनी आई? 4 प्लस 8, 8 प्लस 4 12 प्लस 10 22x, ठीक है, 22x। देखो यहाँ पे डायरेक्ट है, ठीक है। वन 164 है ना, कुछ ऐसे, बहुत अजीब गरीब सा नंबर है, गंदा सा नंबर है, ठीक है। 82 बाई कुछ 11, राइट? कितना 82 बाई 11 मतलब कितना होता है वोल्ट? 82 बाई 11, ठीक है। तो जो भी है, बहुत गंदा सा नंबर है, वो डाल के मुझे बताओ एक्चुअल चार्जेस आ जाएंगे कि नहीं? भाई एक्चुअल चार्जेस आएंगे कि नहीं? इसमें एक्चुअल चार्जेस आएंगे ना, एक बार वो आ गया तो बस पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज बढ़ा है, ठीक है, 7.45 है, ठीक है। तो 7.45 वोल्ट आया कैलकुलेट करके, तो 7.45 वोल्ट, देखो ना। फिर अपन आप जो भी है, ये चार्ज आ गया, ये चार्ज आ गया, ये चार्ज आ गया, किस कौन प्लस कौन माइनस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना, इधर प्लस चार्ज आया मतलब चार्ज यहाँ पे मूव कर रहा है, इधर माइनस चार्ज आया मतलब चार्ज उल्टा जा रहा है, ऐसे। मतलब इस प्लेट के ऊपर प्लस होगा, इसके ऊपर माइनस होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो नोड मेथड समझ में आई कैसे होती है? इक्वेशन सेम, बस चार्ज के एडिशन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे तो माइक्रो की वैल्यू नहीं, क्योंकि माइक्रो कट होने वाला है, 10⁻⁻⁶ सब जगह से कट होगा ना। इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं गाइस, इसके ऊपर छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। एक काम करते हैं, वही पिछले वाला एग्जांपल इससे कर लेते हैं। ये पिछले वाला एग्जांपल जो था 84842, एक मिनट सॉरी, 84242, ठीक है। ये सेम एग्जांपल कर लेते हैं, देखते हैं आंसर वही आता है क्या, ठीक है।
आंसर वही आता है कि देखो ना, चेक करो ना भाई। मुझे बताओ, ये लिख के हो गया क्या? अरे लिख के हो गया क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुको जरा। एक मिनट, ये हो गया, मैं इसको रब कर देता हूँ फटाफट, क्विकली मुझे बताओ यहाँ पे। एक मिनट, 8 वोल्ट, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट एंड 4 वोल्ट ना। और वो कितना था, ये कितना था? ये 8 वोल्ट था, ये 4 वोल्ट था। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना था? यहाँ पे ये कैपेसिटेंस कितना था? और ये कितना था? इधर कितना था? इधर इधर 2 था ना। 2, 4, 2, राइट। हम्म। तो एक बात बताओ मुझे, अब यहाँ पे ये 2 था, ये 4 था, ये 2 था, क्या करोगे? नोड मेथड को लगाने के लिए क्या करोगे? इस नोड मेथड को लगाने के लिए क्या करोगे? मैंने आपको क्या बोला था? कहाँ पे? कहीं तो नहीं 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 नहीं, देखो, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ नहीं लगाते अपन। क्या करते? कोई पॉइंट पे क्या लेते हैं? कोई पॉइंट पे 0 वोल्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे कोई पॉइंट पे 0 वोल्ट मान लो। अब ये हो गया मेरा, देखो, 0 वोल्ट, सपोज जहां पे सारे बैटरीज कनेक्टेड है। तो इधर 0 वोल्ट आ गया, तो इधर कितना वोल्ट आ गया? इधर कितना वोल्ट आ गया? 8 वोल्ट। इधर कितना वोल्ट आ गया? 4 वोल्ट। 8 वोल्ट आ गया, 4 वोल्ट आ गया, बराबर। इधर 8 वोल्ट, इधर 4 वोल्ट, और इधर तो जीरो है ही ना भाई। इधर तो जीरो तो है ही, क्योंकि पूरा का पूरा लाइन ही जीरो था जिंदगी में। ठीक है, तो ये 0 वोल्ट तो था ही। अब मुझे बताओ, ये जो नोड है जो अपने को पता नहीं है, ये वाला, ये पूरा का पूरा एक ही है ना। इसको क्या, इतना, इसको कितना वोल्ट मानेंगे अपन? इसको कितना वोल्ट मानेंगे? एक्स मान लेंगे। अब अपने हिसाब से, आपके हिसाब से, अपने हिसाब से जो चार्जेस जाएंगे, लेट्स सी, इधर में चार्ज बोला Q1, इधर का मैं चार्ज बोला Q2, इधर का चार्ज बोला मैंने Q3, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 की वैल्यू हो जाएगी 0। देखो, एक्चुअल में जब जेईई और नीट में सब लिखना नहीं होगा, क्योंकि आपको फास्ट सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब Q1 की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज Q1 की वैल्यू? हमेशा दिमाग में रखना है, हमेशा दिमाग में रखना, Q इज इक्वल टू CV। सी वी, दैट इज कितना? x-8। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाहिए तो आपको समझने के लिए। ये भी x है, ये भी x वोल्टेज ही है। तो Q1 जो चार्ज है यहाँ पे, ध्यान में रखना, यहाँ पे जो चार्ज आएगा इसके ऊपर का Q1 है, इसके ऊपर का चार्ज अभी Q2 है, और इसके ऊपर का चार्ज Q3 है, बराबर ना। हाँ, तो इसके ऊपर का चार्ज कैसे लिखेंगे? x-8 इंटू 2। तो आंसर क्या होगा? 2 इंटू x-8। माइक्रो लिखने की जरूरत है नहीं, माइक्रो कट होने वाला है। ठीक है, तो 2 माइक्रो x-8। ठीक है, Q2, 4 इंटू x-4, 4 इंटू x-4, Q3, 2 इंटू x-0, 2 इंटू x-0 इक्वल टू 0। सबको समझ में आया? कितना आंसर है? 2x, 4x, 4x, 8x इक्वल टू 8 टू 16, 16 प्लस 16, 32, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आई? 4 वोल्ट आई। भाई ये सब मैथ से, देखो, एक लाइन, एक इसमें, एक सिंगल इक्वेशन में आंसर आ गया, x इक्वल टू 4 वोल्ट आया। कोई बोलो सपोज x की वैल्यू 4 वोल्ट आ गई, ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये जो कैपेसिटर है, इसके भी 4, इधर भी 4, तो मुझे तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? कोई भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? नहीं है। तो इसके ऊपर का चार्ज कितना होगा? इसके ऊपर का चार्ज कितना होगा? 0 होगा। देखो ना, वहां पे Q2 की वैल्यू कितनी आई थी? 0 आई थी, चेक करो जरा। Q2 की वैल्यू 0 आई थी, याद है? इसके ऊपर का चार्ज 0 आया था। अब ये 4 वोल्ट है, तुमको पता ही है ना भाई, इसके ऊपर का चार्ज 0 है, तो इधर कोई चार्ज ही नहीं जा रहा है। अब ये 8 वोल्ट, 4 वोल्ट, तो इसका कितना वोल्टेज है? 4 वोल्ट। CV चार्ज कितना है? C इंटू 8-4 विच इज 4, तो 8 माइक्रो कूलम। कहां पे पॉजिटिव चार्ज, कहां पे आएगा? यहाँ पे
अरे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, किधर आएगा, किस प्लेट पे आएगा, इस प्लेट पे आएगा, इस प्लेट पे आएगा। तो ये जो प्लेट है ना, इस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक्चुअल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने गए अपन, तो 8 - 4 मुझे चाहिए तो दूसरे कलर में लिख देता हूं मैं, रेड कलर में लिखता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे चार्ज जो पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर का जो चार्ज आएगा वो आएगा 8 - 4, 4 × 2 8 माइक्रोकुलोम। तो एक्चुअल में देखा जाए तो चार्ज जो 8 माइक्रोकुलोम ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे 8 माइक्रोकुलोम चार्ज ऐसे जा रहा है, देखो 8 माइक्रोकुलोम चार्ज ऐसे गया, और सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे 0 जा रहा है, तो 8 माइक्रोकुलोम इसके ऊपर ही आने वाला है ना, ऐसे पूरा का पूरा चार्ज ऐसे जाके इधर आएगा। आप चेक करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे 4 वोल्ट है, 4 - 0 × 2 8 माइक्रोकुलोम, देखो ना यहाँ पे यहाँ पे भी 8 माइक्रोकुलोम ही तो आएगा। फाइनली तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। इक्वेशन लिखने के लिए अपन ने Q1 + Q2 + Q3 की वैल्यू 0 करके x की वैल्यू निकाली थी, बट बाद में जाके फाइनली अपने को क्या करना पड़ेगा, माइंड कैलकुलेशन, सेम जो अपन करते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत है क्या? मुझे बताओ, अब तक तो भाई कैपेसिटर सेम टू सेम चल रहा है, करंट के साथ सेम ही चलेगा, ठीक है। कैपेसिटर्स में फर्क क्या है मैं आपको बोलूंगा, वो डाई इलेक्ट्रिक वगैरह सब कुछ आएगा बाद में, वो मैं थर्ड लेक्चर में पढ़ाऊंगा, सेकंड लेक्चर में, और एक के बाद मतलब आगे इसके बाद का लेक्चर, ठीक है, उधर आएगा। और फिर पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट है, मतलब एनर्जी कितनी स्टोर होती है कैपेसिटर में, कितना फोर्स जाता है डाइलेक्ट्रिक पे, तो फोर्स, एनर्जी, ये सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कनेक्ट है, जो जेई एडवांस का पार्ट है, मतलब जेई एडवांस इसी के ऊपर की क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पूछता है, ठीक है। मैंने भी अभी फर्स्ट टाइम गाइस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बिना कैपेसिटर फर्स्ट टाइम पढ़ा है, ठीक है। आरसी सर्किट भी एडवांस का पार्ट है, वो तो पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन मैं लेक्चर में पढ़ाऊंगा पूरा कवर रेजिस्टेंस कैपेसिटर, ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम इस बार आपको कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइज के बिना पढ़ा है, मतलब मैंने पढ़ाया नहीं था, मैं हमेशा बोलता था पढ़ा सकते थे, बट मैं हमेशा क्या करता था, करंट इलेक्ट्रिसिटी करते करते फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक चालू करता था, फिर इलेक्ट्रो एंड कैपेसिटर, इलेक्ट्रो के बाद कैपेसिटर पढ़ाता था, तो डबल होता था मेहनत। पर इस बार मैंने कर दिया, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने ऑफलाइन, मतलब जो भी अपने शशांक सर, रवि सर, सुनील सर, ठीक है, रोशन सर लेंगे। एसी सर्किट वाला पार्ट, एसी सर्किट जो है एसी, मतलब उसमें क्या हो जाएगा कि वो करेंगे, फिर मॉडर्न फिजिक्स मेरे को करना है, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स के मेरे वीडियोस भी अभी तक बने नहीं है, और मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा सा बोरिंग भी होता है, थोड़ा सा बोरिंग होता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वो कर लेंगे, अभी देखते हैं फिर, मॉडर्न अपन करेंगे, वेव ऑप्टिक्स अपन कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ऑप्टिक्स का जो बचा हुआ पार्ट है, मुझे पता है रे ऑप्टिक्स जो है वो थोड़ा सा अपना छूट गया था, तो वो मैं अच्छे से उसको रिवीजन के टाइम में करवा दूंगा, बहुत सारे। चलो आगे आगे बढ़े क्या भाई? हाँ, इसमें बैटरी उल्टा होता तो बदल जाता ना, बैटरी उल्टा होता तो इक्वेशन बदल जाता। इधर बैटरी उल्टा होता तो यहाँ पे 4 वोल्ट नहीं, यहाँ पे फिर मतलब +4 -4 वगैरह आता है, यहाँ पे इक्वेशन बदलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े गाइस। तो नोड एंड केसीएल केवीएल सबका हो गया, नोड एंड केसीएल केवीएल, नोड एंड केसीएल केवीएल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे सब लोग देख लेना। गाइस अभी देखो यहाँ पे, अभी मैंने कैपेसिटेंस जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, एक मिनट। सब लोग को सीरीज सीरीज पैरेलल का भी बचपन वाला मेथड भी सबको याद है ना अभी, मतलब सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते सबको ही पता है ना, हाउ टू फाइंड सी इक्विवेलेंट, हाउ टू फाइंड सी इक्विवेलेंट सबको पता है ना। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर देते हैं, मतलब फिर अपन के अगले लेक्चर में थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबके बारे में, मतलब मैंने तीनों तीन
चीजों जो थी तीनों तीन यहाँ पे चीजें बता दी, फिर अगले लेक्चर में अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसके ऊपर के, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो उसके पहले एक सिंपल सी बात, मुझे बता हाउ टू फाइंड सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट में पहले तो मुझे बता इसका पहले कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। इसको मैंने, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी बताओ जरा। इसको मैंने बोल दिया सी, सी टू सी, ठीक है। चलो बताओ जरा इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा। कैन यू फाइंड सी इक्विवेलेंट। इसका सी इक्विवेलेंट कैसे होगा, एकदम सिंपल सीरीज पैरेलल वाला चीज बता दो यहाँ पे, कितना होगा सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी। ध्यान में रखना कैपेसिटर को उल्टा मत करो, उल्टा नहीं करना है। कहीं ना कहीं लोग तो फास्ट करने के चक्कर में मार तो खाओगे, मार तो खाओगे मतलब गलती तो करने वाले कंफर्म। गलतियां तो होती ही हैं, ठीक है, और आप तो गलती करोगे ही। हाँ बताओ जरा क्या किया इसमें, मतलब गलती की नहीं की। देखो अगला लेक्चर जो है गाइस, मेरा अगला नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होता है ना, जो आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया था अपन ने, तो वैसे सी इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट दोनों को मैं पैरेलल ले लूंगा। मतलब थोड़ा सा सिमेट्री मेथड में लोगों को प्रॉब्लम है, सिमेट्री मेथड कुछ लोगों को चमकता नहीं है, तो सिमेट्री मेथड के कुछ अच्छे दो तीन क्वेश्चंस करवा देंगे अपन, ठीक है। और सेम चीज अपन उसको ही लगाएंगे अपने सी के लिए, मतलब कैपेसिटेंस के लिए, तो आर एंड सी दोनों साथ में ही चलेगा। इसमें भी यार सब कुछ आएगा, विस्टन ब्रिज भी इसमें ही आएगा, वैसा का वैसा। बताता हूँ मैं, एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। मुझे बता सी और सी कितना बना। अब ध्यान में रखना यहाँ पे पैरेलल है तो ऐड होगा, तो सी प्लस सी कितना होगा, टू सी। टू सी पैरेलल में ऐड होता है, उल्टा है यार। टू सी और सी सीरीज में है, तो मुझे तो टू सी और टू सी सीरीज में है तो कितना बनेगा भाई, सीरीज में है। टू सी सीरीज में है तो वो पैरेलल की तरह, रेजिस्टेंस पैरेलल की तरह बिहेव करेगा, तो इसका वैल्यू आएगा सी। सबको समझ में आया क्या। हाँ, अब मुझे तो ये सी हो गया और ये थ्री सी हो गया। अब इसमें भी ये पैरेलल है तो ऐड होगा, लोगों ने फोर सी बाई थ्री वगैरह ऐसा कुछ कुछ करेंगे, करना चालू किया होगा, या थ्री सी बाई फोर वगैरह करना चालू किया होगा, तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये सी है, ये थ्री सी है, ऐड होगा ना भाई, पैरेलल में ऐड होता है ना। हाँ, तो आंसर कितना है सी इक्वेलेंट। तो इसमें सी इक्वेलेंट की जो वैल्यू होगी फाइनली सी प्लस थ्री सी विच इज फोर सी। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल करोगे आप, कुछ लोग, ठीक है, तो फास्ट करने के चक्कर में मत करो। सीरीज पैरेलल ध्यान में रखना, उसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है। चलो तो आपको सीरीज पैरेलल तो आ गया, सीरीज पैरेलल तो आ चुका है, बराबर कि नहीं। उसके बाद मैंने आपको, देखो मैंने आपको बोला था बचपन वाला मेथड जो होता है, बचपन वाला मेथड में क्या होता है, सिंपल सी बात भाई, बहुत सारे ऐसे कैपेसिटेंसेस वगैरह होंगे और बैटरी से कनेक्टेड होंगे, तो कुछ केसीएल केवीएल या नोडल नहीं लगाना होता है। मतलब मैं एक क्वेश्चन छोटा सा आपको दे दूं, एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, यहाँ पे देखो एक ऐसे छोटा सा एग्जांपल मैंने दे दिया, जिसमें मैंने बोल दिया, यहाँ पे देखो 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है, 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है, 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है, 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है, और ये 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अब मुझे बताओ फाइंड चार्ज फ्लोज थ्रू दिस 10 वोल्ट, मतलब 10 वोल्ट से कितना चार्ज निकलेगा, कैसे निकालोगे बताओ जरा। इधर से कितना चार्ज निकलेगा, इधर से कितना चार्ज निकलेगा भाई, बताओ जरा।
क्विकली, जिसका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होगा फटाफट सी इक्विवेलेंट निकालेगा और क्यू इज इक्वल टू सीवी कर देगा, काम खत्म हो गया तुम्हारा। ठीक है, जिसका मैथ्स स्ट्रांग होगा क्यू इज इक्वल टू सीवी कर देगा। चलो पहले तो मुझे बताओ यहाँ पे सी इक्विवेलेंट कितना है, सी इक्विवेलेंट कितना होगा। कोई बोलेगा सर सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का फटाफट क्या होगा यार, ये तुम लोग चेक कर लो ना यार। यहाँ पे देखो 4 and 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो ऐड होगा, ये 1 by 1 करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये पैरेलल में है तो ऐड होगा। ठीक है, ऐड होता है तो 4 + 2 कितना होगा, 6 माइक्रोफैरेड ऐड होगा। ये 6 and 6 सीरीज में है तो अपना 1 by वाला फॉर्मूला लगेगा, 6/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इन दोनों कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 3, ये 3 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड, तो ये टोटल मिलके कितना होगा, ये टोटल जो है वो 5 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। अब ये 5 माइक्रोफैरेड और ये 5 माइक्रोफैरेड दोनों क्या है, सीरीज में है, तो वो 5 माइक्रोफैरेड डिवाइड बाई 2 होगा। आपको समझ में आ रहा है, 5 माइक्रोफैरेड डिवाइड बाई 2 विच इज 2.5 माइक्रोफैरेड। तो गाइस इसका जो सी इक्विवेलेंट आया, ठीक है, इसका जो सी इक्विवेलेंट आया उसकी वैल्यू कितनी आई, 2.5 माइक्रोफैरेड विच इज 5/2। अब पूरा जो है वो 2.5 माइक्रोफैरेड है, तो C इंटू वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी, 2.5 इंटू 10 कितना आएगा 25 माइक्रो कूलोम, राइट। क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो चार्ज कितना निकलेगा भाई, इसमें कुछ है ही नहीं, अभी बचा ही नहीं है कुछ। क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, टोटल जो चार्ज निकलेगा विच इज 2.5 इंटू 10 विच इज इक्वल टू क्या 2.5 माइक्रो। ठीक है, तो 2.25 माइक्रो कूलोम, सबको समझ में आया। तो यहाँ जो चार्ज निकलेगा विच इज 25 माइक्रो कूलोम। 2.5 कैसे आया भाई, ये 5 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर है और ये 5 माइक्रो है, 5 माइक्रो सीरीज में होता है तो वो 1/c इक्विवेलेंट लगता है ना, तो 5/2 होता है विच इज 2.5। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व करो, जिसको नहीं आ रहा है मैथ्स थोड़ा सा वीक है तो सॉल्व करो। क्योंकि मैंने थोड़ा सा फास्ट क्यों किया बताएं, मैंने थोड़ा सा फास्ट लेक्चर क्यों लिया, क्योंकि हर एक चीज सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही नेक्स्ट वर्जन है और हुआ है अपना ये सब चीज, इसीलिए मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट रखा था। क्यों करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट मैंने क्यों रखा था भाई, थोड़ा सा पढ़ लोगे और फिर कैपेसिटर इजी लग जाएगा आपको। ठीक है, कैपेसिटर में व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह भी सब कुछ आता है, वो देखते हैं ना अगले लेक्चर में, गाइस अगले लेक्चर में देख लेते हैं अभी। ठीक है, जैसे मैंने बोला अभी थोड़ा सा हम लोग लेक्चर का ड्यूरेशन कम कर रहे हैं, ऑनलाइन का इतना ही रखेंगे क्योंकि ऑफलाइन भी आपका काफी है, फिर सेल्फ स्टडी भी करना है। ठीक है, तो गाइस सिंपल सी बात है, मैं 1.15 आवर का लेक्चर लूंगा, 1.25 घंटे का ही लेक्चर लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा वाला जो पोर्शन है वो भी थोड़ा सा कम ही बचा है, इतना ज्यादा पोर्शन नहीं बचा है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ लेना। और गाइस मुझे एक बात बताओ, ठीक है, नहीं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैपेसिटर में नहीं है। हाँ 1 hour 15 minutes। ठीक है, 1.15 मतलब 1 hour 15 minutes, वो मैंने मतलब एग्जैक्टली वो मत करो यार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गाइस 1.25 होता है वो बराबर, श्रेया तू तो गलती ही निकालती। ठीक है, यहाँ पे देख लो, आ, आपको पता है ना अभी मतलब क्या क्या रहेगा अपना, अभी आपको अभी क्या क्या मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा क्या क्या बच्चा है। देखो सी इक्विवेलेंट पता है, सी इक्विवेलेंट
हाउ टू फाइंड सी इक्विवेलेंट, कितने मेथड थे बताओ मुझे रेजिस्टेंस में? रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे हम लोग? कौन से मेथड से करते थे हम लोग? याद करो रेजिस्टेंस के लिए। नहीं, पहले क्या करते थे? पहले सीरीज पैरेलल देखते थे। सीरीज पैरेलल हुआ तो अच्छी बात, जैसे सीरीज पैरेलल, नहीं हुआ तो रीड्रॉ करते थे, वो नहीं हुआ तो व्हीटस्टोन ब्रिज चेक करते थे, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज, सिमेट्री वगैरह सब कुछ, ठीक है। और लास्ट में कुछ भी नहीं हुआ, ना व्हीटस्टोन, ना सिमेट्री, ना रीड्रॉ करके कुछ 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 नहीं हुआ, तो फाइनली क्या था अपना? वी बाय आई मेथड था। नहीं, वी बाय आई मेथड था, तो यहाँ पे कौन सा मेथड है? क्यू इज इक्वल टू सी वी में क्यू बाय वी मेथड होगा, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन हाउ टू फाइंड सी इक्विवेलेंट, और कुछ इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कंबाइन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसमें मैक्सिमम चीजें हो जाएंगी अपनी, मतलब उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप एचसी और से। मैं आपको होमवर्क दूंगा, अभी कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ इसके बाद क्या अपना होमवर्क रहेगा, ठीक है। मैं एक छोटा सा चीज निकलते जाते जाते पहले मैं सिर्फ बोलते रहता हूँ भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? सेम होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ पे कोई बोला सर व्हीटस्टोन ब्रिज बोल रहे, तो जरा मैं व्हीटस्टोन ब्रिज दिखा देता हूँ आपको। व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया ना, और बोला कि भाई ये ए है, ये बी है। किसी ने बोला सर ये कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड, ये है 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है। और किसी को बोला सर ये 3 माइक्रोफैरेड है, और ये 6 माइक्रोफैरेड है, और ये 5 माइक्रोफैरेड है। चलो मुझे बताओ क्या है इसका इक्विवेलेंट, क्या होगा? क्या सीन दिख रहा है आपको? यहाँ पे क्या दिख रहा है? C1 by C2 इज इक्वल टू C3 by C4, 3 by 6 इज इक्वल टू 2 by 4। मैंने क्या बोला था? C1 by, इफ C1 by C2 इक्वल टू C3 by C4 हो, तो इसका कुछ काम है क्या? इसका कुछ काम है क्या? नहीं है, निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे 2 by 4 इक्वल टू 3 by 6 निकाल दो भाई। तो ये 5 माइक्रोफेरेड का कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है। इसमें से कोई चार्ज नहीं जाएगा, देयर वोंट बी एनी चार्ज यार, पूरा का पूरा चार्ज ऐसे ही फ्लो होगा, इसमें पूरा पूरा चार्ज ऐसे ही फ्लो होगा, देयर वोंट बी एनी चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये 2 and 4 है, तो ये 2 and 4 का कितना होगा? 2 and 4 का सी इक्विवेलेंट कितना होगा? ये 1/2 1/4 करना पड़ेगा भाई, ठीक है। 1/2 1/4 तो 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3 माइक्रो फेरेड, ठीक है। ध्यान में रखना ये कितना होगा? 3 and 6 का कितना होगा? 1/3 प्लस 1/6, 2 माइक्रो फेरेड। उल्टा है, सीरीज मतलब 1/1 वाला करना पड़ेगा, डायरेक्ट एड बीड मत करो इसको। हाँ, अब ये दोनों क्या होंगे? ऐड होंगे, क्योंकि पैरेलल में है। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? 4/3 प्लस 2, ठीक है। 4/3 माइक्रो प्लस 2 माइक्रो फेरेड विच इज इक्वल टू कितना? 10/3 माइक्रो फेरेड। सबको मुझे बताओ थोड़ा सा समझ में आ रहा है? देखो कैसे हर एक चीज सेम है ना, ठीक है। हर एक चीज सेम है। कितना टाइम लग रहा है अपने को ये सब करने के लिए? बहुत कम टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि सेम टू सेम भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज रिलेट होती है। अब इसीलिए मैंने आपको बोला था, पता है ग्रेविटेशन, कुछ लोग क्या करते हैं पता है? ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन चैप्टर मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद ग्रेविटेशन पढ़ा देते हैं भाई। एसएचएम के बाद ग्रेविटेशन पढ़ाओगे तो बहुत टाइम जाएगा, 5-6 लेक्चर आप ग्रेविटेशन के लिए पढ़ोगे, ठीक है। आपको पता है एसएचएम के मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आप ग्रेविटेशन पढ़ाते हो, ठीक हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया और उसके बाद ग्रेविटेशन पढ़ते हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का बच्चा है ग्रेविटेशन। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत बड़ी चीज है, ग्रेविटेशन उसके बाद सिर्फ सैटेलाइट का पार्ट होता है, उतना कर लिया काम खत्म। 2-3 लेक्चर तो बच ही जाते हैं आपके, तो 3 लेक्चर आपके बच जाते हैं उसमें, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, उसका एक भाई, छोटा सा भाई होता है ग्रेविटेशन। समझ में आ रहा है? इस तरीके से चीजें होती है, कुछ कुछ रिलेटेबल चीजें होती है, ठीक है। तो इसलिए आगे पीछे करके पढ़ाने का थोड़ा सा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे बढ़। अच्छा, तो गाइस हो गया। अब थोड़ा सा और, एक लेक्चर और, उसके बाद हम लोग एचसी वर्मा का होमवर्क देंगे जो आपको करना पड़ेगा। एचसी वर्मा का होमवर्क देंगे जो आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
चलो इतना ही करता हूं मैं आज के लिए, ठीक है। काफी इतना काफी सारी चीजें हो चुकी होगी, ठीक है। तो फिर एक काम करते हैं गाइस, एक चीज दिमाग में रखना है। मैंने आपको बोला था हमेशा करंट टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करो, खास करके फिजिक्स में इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस आपको करना है। इसके जो दो चैप्टर्स है, करंट एंड कैपेसिटर का थोड़ा सा फील तो आपको आ ही चुका है, ठीक है। अब इलेक्ट्रो का भी थोड़ा सा फील लेके आओ, फिर अपना मैग्नेटिज्म, मतलब फिर मैं इलेक्ट्रो मतलब मॉडर्न फिजिक्स का फील आपको दिलवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो स्टोरी मेरी थोड़ा सा, स्टोरी अभी बहुत टाइम से स्टोरी नहीं हुई है ना। चलो ना, वो तो भी ऑफलाइन में जब मिलूंगा आपको तब स्टोरी बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक में मेरा ट्रिप है नासिक औरंगाबाद, तब मिल लेते हैं। चलो बाय गाइस, बाय। बाय गाइस, बाय गाइस। चलो स्टोरी बाद में अनुज, चलो बाय बाय बाय। मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर्स बता दूंगा मैं, 3-4 चैप्टर्स है उसमें, लेकिन वो सब इजी वाले हैं। क्या बोल रहे हैं, स्लाइड्स का कुछ बोल रहा था कोई। सर प्लीज आज के सब स्लाइड्स एक बार बता दो, स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज। ओके। लिख नहीं पाया क्या, फास्ट हो गया क्या? ये गाइस आज का लेक्चर से फास्ट था क्या या सही था भाई? फास्ट था या सही था? ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा फास्ट था। ओके, ठीक है। और बाकी सब लोग का तो मीडियम था, सही था, मीडियम था, सही था एक ने फास्ट लिखा है। चलो कोई दिक्कत नहीं। भावेश हो तू अभी, बाद में भी सब साला स्लाइड कहाँ पे तेरे को दिखाऊं मैं। चलो बाय गाइस, बाय गाइस, बाद में तेरे को सेंड कर देंगे। चलो बाय गाइस। अद्वैत कल नहीं, कल नहीं, शायद से थर्सडे को है, ठीक है, या वेनसडे को शायद। चलो बाय 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 गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस।